अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम पंजाब टॉक के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। नाजरीन, अपोजिशन जमातों की जानिब से बहुत दावे किए गए, शोर मचाया गया, बुलंदो बांग बयानात भी दिए गए कि मिनी बजट को किसी भी तरीके से मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। मगर हमने देखा कि असम्बली में एक मरतबा फिर हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादियों ने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी अददी बरतरी साबित करते हुए कौमी असम्बली से जो मिनी बजट का बिल था उसको बाआसानी मंजूर करवा लिया। और ना सिर्फ मिनी बजट मंजूर करवाया गया है बल्कि स्टेट बैंक से मुतालिक रिफॉर्म्स का जो बिल था उसको भी मंजूर करवा लिया। इसी तरीके से हमने देखा कि अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर जो हमारे वज़ीर दिफा हैं परवेज़ खटक साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दरमियान कुछ सर्द जुमले और तलखी हुई, कुछ माहौल गर्म हुआ, उसके हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं। और फिर जो जहांगीर तरीन हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रुकन समझे जा रहे हैं और जिनके बारे में इतलात ये है कि शायद वो अपनी कोई अलग जमात बनाने की तरफ जा रहे हैं, उनके भी मुस्लिम लीग नून के और MQM के साथ कराची में राब्ते जो है वो चल रहे हैं। तो यही मंजरनामा हमारी पॉलिटिकल जो मैप है, जो पॉलिटिकल स्क्रीन है, उसके ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से इसी हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स इस वक्त जो मुल्क की चल रही है, मिनी बजट के हवाले से क्या कुछ हुआ, क्यों अपोजिशन अपने दावे करने के बावजूद उसको मंजूर करवाने से ना रुकवा सकी, क्या वजह बनी कि अपोजिशन जो कि बहुत ज़्यादा बयानात दे रही थी कि बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, मगर हमने देखा कि एक मरतबा फिर उनको नाकामी का सामना रहा। तो इसी तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जाहिर सद्दी, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहतरमा वर्दा खान साहबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे पास नवीद नदीम मौजूद हैं, और एडवोकेट मलिक आसिफ जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है फैसलाबाद से, वो भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नवीद नदीर साहबा भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं हुक्मरान जमात का इस पर मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। वर्दा खान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैम ये बताइएगा कि मिनी बजट तो मंजूर हो गया, लेकिन सवाल ये है कि अपोजिशन जमातें जो ढंढोरा पीट रही थीं, जो दावा कर रही थीं, आप क्या समझती हैं कि किस बुनियाद पर उन्होंने दावे किए कि हम ये बजट मंजूर नहीं होने देंगे? चाहते हैं कि हमारे गरीब आवाम से भी मतलब उनका भी कुछ भला हो, और इसलिए तो वो वाबिला वगैरह कर रहे थे। और किसी भी चीजों पे टैक्स वगैरह नहीं लगाया, और वो उनको वही प्रॉब्लम है, कोई खाने वाली चीजों पे कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया, वही प्रॉब्लम है नून को और पीपी को, जिसकी वजह से वो वाबिला वगैरह कर रही थी। यही प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहते थे, फिर कहते हैं कि हम लोग गरीब लोगों के सहारा हैं। जी ठीक है। अच्छा मैम, नवीद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ये बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से बार बार ये कहा गया कि बजट मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। मैम क्या समझती हैं कि जिस वक्त काउंटिंग होती है या वोटिंग होती है असम्बली के फ्लोर पर, तो वहाँ पर वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं तो अस्सलाम वालेकुम, मैं तो यही कहूँगी अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हमारे पाकिस्तान पे रहम करे। ये पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ एक माशी दहशत गर्दी है हुई है, और इसका खात्मा होना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि जैसे पहले भी वोटिंग जो होती है वो हवाई वो आ जाते हैं कहीं से, जिन भूत आके वोटर डाल देते हैं, कैसे होते हैं, ये फिर वही अपना सिलसिला जो है जारी इनका है, वो जारी रहेगा। और ये जुल्म जो है, जुल्म ज्यादा देर नहीं रहता, ये अवाम पे इन्होंने जुल्म किया है। अगर हकीकत मैं समझती हूँ कि PTI जो हुकूमत आई है, तहरीक इंसाफ अपना मौक़िफ़ लेकर आई थी गरीब अवाम के लिए, और जो अवाम है उनको हक हकूक़ दिलाने की बात कर रही थी और गुर्बत खत्म करने की बात कर रही थी, और जो कि इमरान खान साहब ने खुद अपने उनके यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत सारे क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अगर ये बिल ज्यादा आए तो आप समझें कि वज़ीर आज़म चोर है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि कोलो खेल में तेजाब निकला, ठीक है। और ये भी एक इनका एक आखिरी हरबा है, ये अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। ये आप मैं बताऊं कि जब जुल्म की इंतहा
जब होती है तो वहां से फिर क्या होता है, अल्लाह ताला का वहां से कर्म शुरू होने लगता है। और ये इनकी जुल्म की आखिरी इंतहा है जो इन्होंने फिर एक ऐसा प्लान करके, और जैसे वज़ीर आज़म बने थे और जिस तरीके से इनकी हुकूमत आई थी, इसी तरीके से इन्होंने अपना ये जो बजट है ये मंजूर करवा दिया। और मैं ये कहूंगी कि ये कह रही हैं कि हम पाकिस्तान या अवाम के सहारा हैं, गरीबों के। मैं समझती हूँ ये अवाम के खिलाफ समाजी नाइंसाफी जुल्म है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है कि कहीं किसी जगह पर यार 3 साल हो गए हैं लोगों को। देखिए आप काइंडली क्रॉस टॉक आप इस पे ना करें, बारी बारी सबको बोलने दें। मैम काइंडली अपनी बारी पर आप बोलिएगा, उनको अपना मौक़िफ़ देने दें। आप कह रही है कि गरीब आदमी जो है उसका सहारा है, गरीब आदमी हमने अमीरों पे हमने बड़ी बड़ी आप क्या समझे, बेवकूफ समझ रहे हैं अवाम को समझदार कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये किया कि मैम प्लीज आप उनको बोलने दें, उनको अपने वक्त पर आप बात मौक़िफ़ दिएगा, उनको बोलने दें। कीमत बढ़ा दी है, आपने उनकी कीमत बढ़ा दी है। आपको पहले ही गरीब बेचारा जो है वो मर गया। आप बोले फिर बोले आप मेरी बात सुन लें। जी मैंने आपकी बात में नहीं बोली थी, आप प्लीज मेरी बात छोटी सी बात की थी ना, उन्होंने पूछा वो सिंपल सी आपको ये बता रही हूँ कि देखें मैंने तो हकीकत बतानी है ना, हकीकत जो हाँ मैं हकीकत बता रही हूँ, आवाम की जबान बोल रही हूँ। मैम प्लीज आप अपनी अपनी बारी पर बोलिए, उनको बात करने दें। मियां साहब ने कितने हमारी हुकूमत में जो है वो मेडिसिन कितनी फ्री की हुई थी, 10 रुपए की टैबलेट का पता मिल जाता था ना पैनाडोल का, आप मुझे बताएं वो 30 रुपए का हो गया। आपने ये गरीब का सहारा बन रहे हैं। आपने मुझे बताया इनकम प्रोग्राम, पता नहीं कौन कौन सा प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ है, उसमें से कितना है जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिकली काम शुरू हुआ है, मुझे बताया कि गरीब लोगों को गरीब खानदान को 12,000 अनुदान मैंने अपनी तरफ से दी है, मैंने राशन तक पहुंचवाया। तो आप मतलब जिस तरह कहते हैं कि कोई काम नहीं किया, राशन भिजवाया आपने राशन भिजवाया, ये कौन सा कमाल है? आपके पास तो सल्तनत है, पूरी हुकूमत आपके पास है। आप मुझे बताएं ओके मैम सिर्फ आप लोगों ने बात की, आप लोगों ने क्या किया उससे? मैम वर्दा आप क्या मुझे सुन सकती हैं? मैम वर्दा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपको एक बात ही करते हैं, आपने मोटर पे बनाई। काइंडली आप अपनी अपनी बारी पर बोलिए, उनको बोलने दें। येलो कैब चली, आप साइकिल चला देते, स्कीम में साइकिलें दे देते लोगों को, लेकिन देते तो सही कोई नाज़रीन जहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। फिर वही कोरोना, थक गए ना सुनते सुनते। क्या छोड़ दी परवाह करना? तभी तो है तीसरी लहर। अब वक्त नहीं है एहतियात छोड़ने का, अभी तो वक्त है SOPs को याद रखने का, अपनी जिंदगी को एक बार फिर नॉर्मल बनाने का, मास्क पहनने का, समाजी फासला रखने का, हाथों को साबुन से धोने का और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का, घर को जरासीम से महफूज रखने का, और मिलकर हिफाजत के दायरे को बढ़ाने का। आए मिलकर एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में इस वबा को हराएं। ये पैगाम डेटॉल होगा साफ पाकिस्तान की जानिब। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम मौक़िफ़ ले रहे थे मुस्लिम लीग नून से। मैम आप प्लीज़ कंटिन्यू करेगा वहीं से, आप वहीं से कंटिन्यू करें जहां मुदाखलत हुई थी। जी मैंने ये कहा कि देखें ये जो अभी इन लोगों ने राशन प्रोग्राम है, बुजुर्ग कीमत प्रोग्राम, नौजवानों के लिए कर्जे के कीमत ऐलाना, जितने भी जो भी किया इन्होंने, अभी तक प्रैक्टिकली तौर पे लोगों को तक कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं हुई है। अब आगे कहते हैं कि ये बजट जो है ये गरीब के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो दवाइयात के केमिकल्स पे इन्होंने टैक्स लगाए, क्या वो दवाइयाँ महंगी नहीं होंगी? और दवाई जब महंगी हो वो दवाई महंगी करेंगे, जब दवाई महंगी करेंगे तो क्या गरीब के ऊपर कितना बड़ा, मैं तो कहती हूँ जिंदा अभी तो वो मर रहा है, वो बिल्कुल ही मर जाएगा जो फांसी ले रहा है।
फिर तीसरी बात आप मुझे ये बताएं कि मैं ये कहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के साथ, गरीब अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतना बड़ा कत्ल हो रहा है इंसानियत का कि किसी भी हवाले से आप देख लें कि इनके अंदर कोई तरीकेकार है, कोई इनको एहसास जिम्मेदारी है कि हम लोग चले जी बजट महंगा हो गया, सारी चीजें महंगाई दुनिया पूरी में है, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। इस्लामिया बरी में आप देखें कि इन लोगों ने वहां पे उन लोगों के लिए एक दो अल्फाज नहीं बोले, इन्होंने वहां पे उन लोगों को उनके लवाकिन के साथ जो है वो हमदर्दी के दो अल्फाज नहीं बोल सके। ये लोग कहाँ पे, ये पाकिस्तान की, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इसको आप नोट कर लें। हमारी पाकिस्तान की तारीख में ये पहली हुकूमत आई है, ये पहले वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद हिला दी है, जिसने पाकिस्तान के 1947 में कायदे आज़म ने जो बुनियाद रखी थी ना, नजरिया रखा था, उस नजरिए की धज्जियां उड़ गई। और यकीन माने अगर इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, जिन लोगों ने इनको अलग किया है, मैं कहती हूँ वो भी पाकिस्तान के साथ हमदर्द नहीं है। चले मैम, ठीक है आपका पॉइंट। मैम आप मुझे बताएं, एक बंदा 20.89 मैम मुझे बाकियों से भी बात करनी है, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे बाकियों से भी बात करनी है, ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मलिक आसिफ साहब, अपोजिशन ये कह रही है कि मिनी बजट आने के बाद 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि 283 अरब रुपए तो रिफंड हो जाएंगे, और फिर हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल मामूली सी महंगाई आएगी जिसको जल्द काबू कर लिया जाएगा। आप पीपल्स पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से आप क्या मौक़िफ़ देंगे कि क्या वाक़ईतन आपको महंगाई का तूफ़ान आता हुआ नज़र आ रहा है या सिर्फ ये अपोजिशन का खाम खा का वावेला है? जी ये देखें, बहुत मेहरबानी आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। वेलकम। तो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि महंगाई क्या वाकई है या नहीं। आप ये देख लें महंगाई की सूरत हाल, अभी मैं आज ही चेक कर रहा था, एक आर्टिकल बैठा पढ़ रहा था, तो उसमें इन्होंने लेटेस्ट जो बिजली है वो दोबारा महंगी कर दी है। आप ये देखें कि जो खाद है वो नायाब हो चुकी है, यूरिया खाद मिल नहीं रही, वो ब्लैक में भी नहीं मिल रही, पेट्रोल भी 150 पे जा रहे हैं। जी पेट्रोल आप ये देख लें, पेट्रोल की क्या सिचुएशन, इन्होंने उसकी कीमतें, हालांकि आलमी मंडी में कीमत कम हुई है लेकिन इन्होंने बढ़ाई हुई है। आप ये देखें कि जो अद्वियात हैं वो आप चेक कर लें, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि आपको जो है वो सस्ती मिल रही हो वो। अच्छा, फिर आप आगे आ जाएं, जो कॉमन अशिया खुर्दनोश है जिसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं, ठीक है, आयल है, घी है और बाकी भी चीजें, आप ये देख लें कि उनकी कीमत कहां से कहां पे पहुंच गई है। अगर इनकी हम लिस्ट बना लें तो आप ये देख लें कि पिछली हुकूमत से अब तक में कितनी महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल की आप ये देख लें कि जब पेट्रोल ने 100 भी क्रॉस नहीं किया था तो उस वक्त चोरों की गवर्नमेंट थी और अब फरिश्तों की गवर्नमेंट में आप ये देख लें कि कहां पे चला गया। अब ये देख लें, यही वजीर आजम जो है ये कंटेनर पे खड़े होके बिल जलाया करते थे और आज इन्हीं के दौर में आप ये देख लें कि कहां पे चली गई है बिजली। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि इन्होंने ये जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 21 को भी और 27 को भी, 21 को हम ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और 27 को भी हम इंशाल्लाह जो है वो धरने का ऐलान किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। हम इंशाल्लाह इन नाअहल जालिम हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं और हम इनको इंशाल्लाह जो है वो गरीब आवाम को बचाने के लिए हमेशा जब भी बुरा वक्त आया पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी बागडोर संभाली है। इंशाल्लाह हम दोबारा रेडी हो गए हैं, हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं और हम इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है वो इंशाल्लाह हर तरह से गरीब आवाम से दूर रखेंगे। अच्छा, आप ये देख लें सुभान भाई, मजे की बात यह कि अभी हुकूमती मौक़िफ़ आ रहा था, आप ये देख लें कि इन्होंने सब ने पता नहीं क्या पिया हुआ है, कौन सी इन्होंने टीके लगवाए हुए हैं। यार खुदारा वो टीके हमें भी लगवा दें जो आप लोगों ने लगवाए हुए हैं। इनको कोई महंगाई नहीं नजर आ रही या इनके इन्होंने ऐसी पहन ली है, मतलब हुकूमत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। देखे ना मलिक साहब देखे ना, वो ये कहते हैं कि IMF के पास जाने की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, उनकी शराइत मान रहे हैं। जी। आप ये देखें, ये लोग आप ये कहते हैं कि IMF में जाने की वजह से ये हालात हुए हैं। अब ये देख लो कि यही कहते थे कि अगर हम IMF के पास जाएंगे तो हम उससे बेहतर है कि खुदकुशी कर लेंगे, हमने कर्ज लिए तो खुदकुशी कर लेंगे। अब आप ये देख लो, ये मांगे तांगे की गवर्नमेंट ने सिर्फ मांगना तांगना शुरू किया और वजीर आजम साहब काबिल एहतराम है, इन्होंने हमेशा जो है
इन्होंने शौकत खानम से लेके अब मुल्क पूरे को ही उस पे लगा दिया मांगने पे। ठीक है, आप देखिए IMF जो है, IMF के पास पहले भी गवर्नमेंट्स गई थी, लेकिन इस कदर शदीद महंगाई नहीं हुई थी। अच्छा ये देखो कैसी इनकी मंतक है, ये कहते हैं कि हम जी कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं। अब ये देखो इतना कर्जा तो पिछले 70 सालों में भी इस मुल्क ने नहीं लिया था जितना इन्होंने 3 साल में ले लिया। और 3 साल में इन्होंने किया क्या? अच्छा करते ये क्या है, हम जी राशन कार्ड दे रहे हैं, हम जी सेहत कार्ड दे रहे हैं, हम जी ये कर रहे हैं, हम जी वो कर रहे हैं। अब ये होगा भाई कब? जब ये पूछते हैं तो पता नहीं कब होगा। मतलब लेकिन देखें ना, सेहत कार्ड तो मिलना शुरू हो गया ना आवाम को। पंजाब में सेहत कार्ड तो शुरू हो गए चलना, राशन कार्ड पर भी काम हो रहे हैं। सर ये जो सेहत कार्ड है, मुझे ये बताएं एक्टिव हुए हैं? जी बिल्कुल, क्या इलाज इसके साथ शुरू हो चुका है। इससे बेहतर ये था कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उसमें दवाइयां मिल रही थी तो वो कॉमन पर्सन वहां से जाके ले सकता था। इन्होंने ये जो हेल्थ माफिया है ना, ये जो मेडिसिन का माफिया है, उनको इन्होंने रिलीफ दिया है सर। ये देखिए प्राइवेट जो सेहत कार्ड है, ये देखो प्राइवेट हॉस्पिटल के दिए इन्होंने, उनको इम्प्रूव कर रहे हैं ये लोग। सरकारी हॉस्पिटल किस काम के हैं जी? चलें ठीक है मलिक साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे जाहिर सत्ती साहब की तरफ जाना है, प्लीज आप वाइंड अप करें। सर जी सर मैं यही कह रहा हूँ कि नए हुक्मरानों ने इस कदर महंगाई कर दी है कि गरीब का जीना महाल हो चुका है। चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया। पीपल्स पार्टी लाएमल बना रही है, हम इनको हर महाज पर टफ टाइम देंगे। चलें ठीक है। जाहिर सत्ती साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि IMF के पास जाने से जो मुल्क की खुद मुख्तारी है, सालमियत है, वो ख़तरे में पड़ जाती है। सवाल ये है कि जब हम इस बात का इदराक रखते हैं तो फिर IMF के पास जाते क्यों हैं? एक तो ये बता दें, और दूसरा ये भी बताते चलें कि अगर हम IMF के पास ना जाएं तो मुतबादिल हमारे पास प्लान है क्या? शुक्रिया सुभान भाई, एक तो बड़ी बहस भी लंबी होगी, तो मैं आपसे यही अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ यही चीज है कि कोनो फेल में तजाद है। कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। हम जिस चीज को अपने लिए हलाल समझते हैं और दूसरे के लिए हराम समझते हैं। यही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो पोजीशन में थे तो कहते थे कि IMF के पास जाना खुदकुशी के मुताबिक है, लेकिन आज IMF के पास जाना उनके लिए सबसे बड़ा जरूरी काम बन चुका है। इस मुल्क की बदनसीबी ये है कि हमारी ये अपोजिशन अभी दोनों मुस्लिम नून की मेरी बहन भी और पीपल्स पार्टी के मेरे भाई भी कह रहे थे कि हम तहरीक चलाएंगे, इकलाह करेंगे। कौन सी तहरीक, किस तहरीक की बात कर रहे हैं? ये मुझे तो तहरीक की समझ नहीं आई। अगर अपोजिशन की है तो आप माने न माने, मुफद्दल रहमान ने किया, वो जीवित कर्तदान है, उसने जरूर अपोजिशन किया। ये अपना वक्त बना दिया। अपोजिशन ने सिर्फ और सिर्फ वही प्रोग्राम किया कि अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए, उनके केसेस को मैनिपुलेट करने के लिए जितना भी शोर शराबा डाला। अगर अपोजिशन को आवाम की फिक्र होती तो अपोजिशन आज से 3 साल पहले रोड पे होती। अब जब चौथे सरकार का वोट क्या कर लेगी? जी एक मिनट मेरी बात प्लीज, आप एक मेरी बात सुन लें। वो ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओपोजिशन उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी कुर्सी लेने के लिए जो पाकिस्तान के हालात बना दिए थे। इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो बहुत माशी लिहाज से, हर लिहाज से कमजोर होता जा रहा है। अगर हमें हुकूमत की एक कुर्सी की जरूरत हो ना तो हम लोग भी कंटेनरों पे आ जाए और हमारी भी आवाम जो है वो वहाँ पे आ जाए। मसला ये है कि हम चाहते हैं, हमने तो इनको ये वो खुश नसीबे जिन्हें हम टाइम दे रहे हैं, हमने इन्हें मौका दिया है कि जी उन्होंने जो रियासत मदीना बनानी है बनाए, लेकिन वो रियासत मदीना नहीं बना सके, वो कुछ भी नहीं कर सके। हमने उनको बार बार मौका दिया है कि आवाम के लिए कुछ सोचे, क्योंकि इस वक्त हमारा पाकिस्तान होगा तो अलग शहर होंगे ना, पाकिस्तान होगा तो हमारी धरती जी। जाहिर सत्ती साहब आप प्लीज कंटिन्यू करें। यही कमजोर हो जाएगी तो हमने कहाँ पे हुकूमत करनी? मैम जाहिर सत्ती साहब को बोलने दें, उनको कंटिन्यू करने दें प्लीज। उसकी इस्तकामत है, अपने लोग हैं, लेकिन अब आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, जुल्म की तो इंतहा जब आखिर होता है ना तो फिर उसकी इब्तिदा जो है वो रब्बे करीम करने लगते हैं और इंशाल्लाह वो होगी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जाहिर भाई कि इस वक्त पाकिस्तान को उस मोड़ पर जाकर इन लोगों ने जाकर छोड़ा है जहाँ पे वापसी के कोई रास्ता नजर नहीं आता तरक्की का। लेकिन यही है ना कि हम मैम जाहिर साहब को कंटिन्यू करने दें प्लीज। हम लोग अगर मुसलमान है, हमारे अंदर अगर इंसानियत है तो हम इनको मौका दे रहे हैं कि आप चले इसको बेहतर कर लें, इसे बेहतर। वो हर एक काम बताते कुछ है, करते कुछ है, फिर थोड़ी सी लोगों को आवाम को उम्मीद होती है, फिर उसको यू टर्न ले लेते हैं। इसमें हमारा क्या कसूर है? पाकिस्तान को सोचना है ना, पाकिस्तान तो हम बनाने वाले थे, ये तो पाकिस्तान को बनाने वाले तो नहीं है ना। हम यहाँ जंग में
जाहिर साहब, आप प्लीज कंटिन्यू करें। पाकिस्तान को तो नहीं तबाह करना, हमारे और भी दुश्मन अनासिर जो दूसरे बैठे हैं, हमने उनका भी मुकाबला करना है। जाहिर साहब, आप कुछ मजीद कंक्लूड करना चाहेंगे? जी चलें। तो जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने अपने मेहमानों से इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की। कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ रहे जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस रही, और कुछ जाहिर सी बात है कि जब अपोजिशन और हुकूमत के अरकान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो हमारे यहाँ बर्दाश्त का, तहम्मुल का थोड़ा सा मामला जो है वो नरमी गर्मी की सूरत इख्तियार करता जाता है। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। विकेट गिरेंगी, दाग तो लगेंगे। आज फिर से नो क्रिकेट। कुछ खाएं? हाँ मीठा। अरे नहीं नहीं, चटपटा। मीठा नहीं, चटपटा। कन्नौर नूडल्स आया, मजेदार सरप्राइज लाया। एक पैक में 2 मजे कन्नौर और केक कप साथ मिले। कन्नौर नूडल्स मजे से खाओ और केक कप से रियल गुडनेस बढ़ाओ। कन्नौर नूडल्स के 2 पैक्स के साथ अब मिले बिग फ्रेंड्स केक कप भी। कन्नौर नूडल्स एंड बिग फ्रेंड्स केक कप, बोरियत भगाए, गुडनेस बढ़ाए।